जय किसान साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि किसानों की जो फसल है पूरे क्षेत्र में लगभग 60% फसल बर्बाद हो चुकी है इस वर्षा के कारण। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से लगभग 48 घंटों से बारिश हो रही है। उससे पहले करीब 60 घंटों तक बारिश हुई थी, पूरे क्षेत्र का धान गिरा था और जो नहीं गिरा वो इस बारिश में गिर चुका है। और अभी भी बारिश 5 से 6 दिनों तक होने वाली है। लगातार बारिश पड़ रही है, फसलें गिर रही हैं उसके बावजूद। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी तक नींद नहीं खुली है सरकारी कर्मचारियों की, ना नेताओं की, कि वो क्षेत्र में जाकर के घूमें और देखें कि किसानों की जो फसल है वो कितनी बर्बाद हो चुकी है। आपको मैं दिखाता हूं, कहते हैं साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपको मैं दिखाता हूं कि किस प्रकार से ये 8 बीघा खेती थी और ये पूरी तरह से आप देखिए कैसे जलमग्न हो चुकी है। आप देखिए ये देखिए, आपने सिंगाड़े की खेती देखी होगी। तो सिंगाड़े की खेती क्या होती है, ऐसे उठाते हैं और सिंगाड़ा तोड़ते हैं और बेल को ऐसे डाल देते हैं। तो ये सिंगाड़े की खेती होती है इस प्रकार से। लेकिन आप देख रहे होंगे ये धान की खेती है और धान की खेती में, और ये जो धान है आप देखेंगे ये पूरी तरह से पका हुआ धान था। ये देखिए आप, ये पूरी तरह से पका हुआ धान था और ये धान अब सड़ रहा है और इसको आप अब इस खेत से किसी भी प्रकार से चाहें तो आप नहीं निकाल सकते। इसमें दाना पड़ चुका है, आप देखेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा दाना पड़ चुका है। ये रहा आपका धान, ये देखिए आप, चावल है पूरी तरह से और पक चुका है। ये लगभग 8 बीघा खेती थी और पूरी तरह से जलमग्न है। और आप दूर दूर तक, जहाँ तक आप कैमरा जाएगा वहाँ तक आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 100 की 100% बर्बाद हो चुकी है। और आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में घूमेंगे तो कम से कम 60% फसल बर्बाद हो चुकी है। 40% जो फसलें हैं वो ही खड़ी हैं, अन्यथा सब बर्बाद हैं। लेकिन आपके कर्मचारी अभी तक सर्वे कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे हैं। ये भी इसी क्षेत्र, आपके उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के डिवाई तहसील में यही क्षेत्र पड़ता है। लेकिन यहाँ के कर्मचारी कर क्या रहे हैं और कहां पर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। पिछले वर्ष की बात आपको मैं संज्ञान में डाल देता हूं। पिछले वर्ष की बात को भी मैं संज्ञान में डाल देता हूं कि पिछले वर्ष भी फोटो खींचे गए, सर्वे किया गया, लेकिन किसानों के खाते में 1 रुपया नहीं आया साथियों। तो क्या इस बार भी यदि आपको ऐसा सर्वे करना है तो कृपया मत कीजिए, क्योंकि किसानों के लिए आप खतौनी के लिए, फोटो स्टेट के लिए, आधार कार्ड के लिए दुनिया भर की चीज़ें आप मंगाते हैं और उसके बाद उसको अगर कुछ लाभ ना मिले तो क्या फ़ायदा। इसलिए यदि आपको इस प्रकार से करना हो तो आप सर्वे ना कीजिए तो बेहतर है, क्योंकि किसान पहले से ही परेशान है कि हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, दूसरा आपकी इन चीज़ों को लेकर के भी परेशान हो जाएगा। तो इतना परेशान ना कीजिए साथियों। सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ, इस समय किसानों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और जो क्षेत्र में जिस प्रकार से ये फसल गिरी है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो बना करके भेजें, और जिससे क्षेत्र में जो सोए पड़े कर्मचारी और नेता हैं उनकी आंखें भी खुलें। क्योंकि आप जानते हैं बड़े बड़े मंचों से, और यदि ये चुनाव का समय होता तो आप यकीन नहीं कर रहे, वो आरी लेकर के ऐसे काटने के लिए जुट जाते और वीडियो बनवाते कि हाँ देखो किसान पुत्र हैं और सबका बेटा और आपका बेटा देख लीजिए। लेकिन जैसे ही खत्म हो जाता है चुनाव, उसके बाद में किसान की कभी दुर्दशा कैसी है, किस हाल में जी रहा है, कितनी फसल बर्बाद हो चुकी है, कभी कोई पूछने नहीं आता। आप देखिए कि किस प्रकार से, एक बार और आपको दिखा देते हैं कि कम से कम आपको लगे कि ये पूरा, एक बार आइए, आइए देखिए एक बार पूरे खेत में थोड़ा सा घुमा के आइए, कैमरामैन दिखाइए तो पूरा, आ जाइए, दिखाइए। ये देखिए जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक आप टहलेंगे, आइए पास में आ जाइए। आप जितना टहलेंगे इसमें उतना ही आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए पूरी तरह से, ये देखिए ये कैसे सड़ चुका है। ये देखिए अब इसमें क्या निकलेगा। ये देखिए, आइए आप देखिए, ये किसानों की हालात है। आज आपको जो देश की मीडिया है वो मीडिया किसानों को नहीं दिखाती है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दिखाती है
कि शादी किसकी है, अंबानी की बेटे की शादी हो रही है, ये पहुंचे हैं, ये नहीं पहुंचे हैं। 1-2 महीने तक लगातार शादी चली तो प्रत्येक कवरेज की। लेकिन किसानों की इस प्रकार की हालत है, एक भी मीडिया कर्मी, चाहे बड़े बड़े न्यूज चैनल हो, चाहे आज तक, एबीपी, बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, लेकिन कभी आपको इस प्रकार की वीडियो बनाते हुए नहीं दिखाई देंगे। वो उद्योगपतियों के साथ में खड़े हैं, अपने नेताओं के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन कभी भी आपको इस प्रकार से जो बड़े बड़े चैनल हैं, सही कहता हूं, सोशल मीडिया जो है वो ही असली मीडिया है। और आपको मैं सीधा साक्ष्य दिखा रहा हूं, और साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आइए आपको और दिखाता हूं आगे। आइए आप थोड़ा सा और दिखा दीजिए। ये दिखाइए और फिर चलते हैं। आइए ये दिखाइए। आइए वो बन रहा है वीडियो, आप आ जाइए। ये देखिए, ऐसे तैर रहा है गेहूँ। अब पानी देखिए आप, पानी देखिए कहाँ तक पानी है, और ये तैर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये है। और यदि आपको एक बार पूरा और दिखा दीजिए, आप पूरा दिखा दीजिए। देखिए ये 8 बीघा का खेत कैसे, पूरा 8 बीघा का खेत कैसे तैर रहा है, और इसमें धान की जो खेती है। और साथियों, मैं सबसे बस यही अपील करूंगा कि सभी साथियों से कि कम से कम इस वीडियो को लगातार शेयर करें, जिससे ये जो वीडियो है ऊपर तक पहुंचे, सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए, जिससे कम से कम जो किसानों की जो फसल है उसका उचित मुआवजा मिले। क्या उद्योगपतियों के ही कर्ज माफ़ होते हैं, या एक किसान के भी जो कर्ज है वो भी उसका माफ़ हो सकता है, या उसको भी कुछ लाभ मिलेगा इस देश की सरकार से? तो सबसे ज़्यादा आप लोग कितना सहयोग करते हैं, कितना वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ये आपके ऊपर है। जय किसान, जय हिंद।